यार जो थर्ड पिलर है ना हमारे पास, ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ पे यार बहुत बहुत ज़्यादा कहता है यार। ये कहता है कि आपने अपनी जो है इनोवेशंस के साथ चेंज होना है, ठीक है। आपने अडेप्ट करना है एनवायरनमेंट को। फॉर एग्जांपल एआई आ रहा है तो उसके साथ चलना है। आपने अंडरस्टैंड करना है कि आज हमारी नीड क्या है, ठीक है। इन्वायरमेंटल और सोशल सिस्टम्स को आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचना है। इसका पर्पस क्या था, ताकि यार लोगों के लिए भी रोज़गार पैदा हो, ठीक है। स्टेबल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट हो, लोगों का जो वे ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो इम्प्रूव हो। साथ साथ ये इंश्योर हो कि यार जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना, इन्वायरमेंटल और सोशल पिलर्स को अंडरमाइन ना करें। सही हो गया। इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल हो आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। दिस इंक्लूड्स जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, ensuring stable income streams, improving standard of living, while ensuring economic activities do not undermine the pillar of sustainability। ठीक है। अब मैं ना आपको एक बड़ी मज़ेदार एग्जांपल देता हूँ। एक नोकिया थी। नोकिया नोकिया ने ना देखा नहीं, नोकिया ने क्या नहीं किया, टेक्नोलॉजिकल चेंज को इग्नोर किया। सही हो गया। उसने नहीं दिखा कि कस्टमर की क्या नीड है। उसने ना सिर्फ उसको पैसा मिल रहा था 2000 में, तो वो कह रहा था बस शॉर्ट टर्म सक्सेस की तरफ जा रहा था। अपना ही कोई चीज़ उसने लॉन्च कर दी। उसने देखा ही नहीं कि यार चीज़ें बदल रही हैं बहुत चेंजी से, जिसकी वजह से क्या हुआ, नोकिया के जो शेयर्स हैं वो गिरे, जॉब्स चली गई लोगों की, ठीक है। नोकिया ने जो है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वाइबिलिटी नहीं चूज़ की, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की होती, इनोवेशन और अडाप्टेबिलिटी पर फोकस किया होता, लॉन्ग टर्म सोचा होता, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो है वो अडॉप्ट की होती, तो क्या नोकिया आज बंद होता? नहीं। तो यार ये इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैंने इधर भी आपको एक अच्छी सी केस स्टडी बता दी है। बाकी ये आप लोग समझ लो। सिर्फ इसके अंदर जो है ये मायोपिया जो है एक पैटर्न जो मैं समझा दूंगा, बाकी ये चीज़ आसान है ऊपर वाली। सही हो गया। मायोपिया में देखूंगा वेदर ये चीज़ समझाने वाली है या नहीं है। अगर तो सेल्फ रीडिंग से समझ आती है तो फिर ओके, वरना फिर मैं समझा दूंगा मायोपिया। बाकी इसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक रह गया, बल्कि दो टॉपिक रह गए हैं, जीआरआई और बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। यार मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। अगर अगर सेठ की जो कंपनी है वो किसी चीज़ को इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है, या सेठ किसी चीज़ से इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, और किसी भी चीज़ से, इन्वायरमेंट, सोशल या जो भी चीज़ से, तो इस चीज़ को ये जो है डिस्क्लोजर देगा। अब बेशक 50 साल बाद वो इम्पैक्ट हो, बेशक उसको लगता है 50 साल बाद सैलाब आने वाला है ना, तो वो ये भी डिस्क्लोजर दे के आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग ये आपको कहती है। खैर ये आप लोग पढ़ोगे भी, तो मैं आप लोग को जो है यहाँ पे अलविदा कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।